आज हम बड़े हर्ष और कृतज्ञता के साथ संत थॉमस प्रेरित का पर्व मना रहे हैं। संत थॉमस केवल 12 प्रेरितों में से एक नहीं थे, बल्कि भारतीय कलीसिया के आधार स्तंभ भी हैं। परंपरा के अनुसार वे सुसमाचार का संदेश लेकर भारत आए और अपने जीवन की अंतिम सांस तक प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, सत्य और उद्धार का प्रचार करते रहे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर साधारण मनुष्यों के माध्यम से भी असाधारण कार्य करता है। संत थॉमस का नाम लेते ही सबसे पहले हमें उनका संदेह याद आता है। जब अन्य शिष्यों ने उन्हें बतलाया कि प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो गए हैं, तब उन्होंने कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के निशान ना देख लूँ और उन्हें ना छूँ, मैं विश्वास नहीं करूँगा। यह संदेह कमजोरी नहीं, बल्कि सत्य की खोज का प्रतीक था। वे केवल सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, वे स्वयं प्रभु का अनुभव करना चाहते थे। यीशु ने थॉमस को अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो और मेरे हाथों को देखो। उस क्षण थॉमस का हृदय बदल गया और उनके मुख से इतिहास की सबसे सुंदर विश्वास घोषणाओं में से एक निकली, हे मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यही वह क्षण था जिसने एक संदेह करने वाले व्यक्ति को अटूट विश्वास का साक्षी बना दिया। हमारे जीवन में भी कई बार प्रश्न, आशंकाएं और कठिनाइयाँ आती हैं। कभी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, कभी दुख और पीड़ा हमें घेर लेते हैं, तो कहीं ईश्वर दूर प्रतीत होते हैं। ऐसे समय में संत थॉमस हमें सिखाते हैं कि संदेह का अंत ईश्वर से दूर भागने में नहीं, बल्कि उनके और अधिक निकट आने में है। जो व्यक्ति ईमानदारी से सत्य की खोज करता है, प्रभु उससे कभी निराश नहीं करते। संत थॉमस का दूसरा महान गुण था उनका साहस। जब प्रभु ने अपने शिष्यों में से संसार में जाकर सुसमाचार सुनाने को कहा, तब थॉमस ने अपने जीवन की सुरक्षा की चिंता नहीं की। वे लंबी और कठिन यात्रा करके भारत पहुँचे। उस समय यात्रा करना अत्यंत जोखिम भरा था, फिर भी उन्होंने प्रभु की आज्ञा को सर्वोपरि रखा। उन्होंने अनेक लोगों को प्रभु के प्रेम से परिचित कराया, विश्वास के समुदाय स्थापित किए और अंततः अपने विश्वास के कारण शहीद हो गए। आज भारत की कलीसिया उनके इस महान बलिदान के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती है। यदि संत थॉमस ने अपने जीवन को जोखिम ना उठाया होता, तो शायद हमारे देश में सुसमाचार का प्रकाश इतनी शीघ्रता से ना पहुंचता। उनका जीवन हमें सिखाता है कि विश्वास केवल अपने लिए सुरक्षित रखने की वस्तु नहीं, यह दूसरों तक पहुंचाने का मिशन है। आज के इस समय में हमें शायद शारीरिक शहादत की अपेक्षा ना हो, लेकिन प्रतिदिन विश्वास की गवाही देने की आवश्यकता अवश्य है। जब हम ईमानदारी से काम करते हैं, दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, क्षमा करते हैं, सत्य बोलते हैं और ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, तब हम भी संत थॉमस की तरह मसीह के साक्षी बनते हैं। संत थॉमस हमें यह कहना चाहते हैं कि विश्वास केवल शब्दों का विषय नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव का विषय है। यदि हमारा संबंध केवल धार्मिक रीति रिवाजों तक सीमित रह जाए, तो हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ सकता है। लेकिन जब हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के वचन पर मनन करते हैं, पवित्र संस्कारों पर भाग लेते हैं, अपने जीवन में प्रेम अभ्यास करते हैं, तब हमारा विश्वास जीवित और फलदायी बनता है। आइए इस पर्व पर हम संत थॉमस की मध्यस्थता से यह प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे संदेह को दूर कर और विश्वास में बदल दे। हमारा जीवन भी ऐसा बने कि लोग हमारे शब्दों से अधिक हमारे कार्यों में मसीह को देख सकें।